कि मेरे जो विधायक हैं 6 वो सारे इंटैक्ट हैं। कांग्रेस के दही चूड़ा के भोज में उनके विधायक नहीं पहुंचे और बहुत जल्द जो हमने कहा है आप सबों के बीच में वो सत्यता के रूप में आएगा और कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार की दही चूड़ा या चूड़ा दही जो कह लीजिए, मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार की राजनीति में खेला पर खेला करती है और इसी मकर संक्रांति पर यह कहा जाए कि कांग्रेस का यह साल अच्छा नहीं जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कांग्रेस की चूड़ा दही पार्टी में या दही चूड़ा पार्टी में मैं तो कहूंगा कि चूड़ा दही की पार्टी है, क्योंकि दही चूड़ा रहता तो सब लोग आ जाते हैं और चूड़ा दही का मतलब होता है चूड़ा ज्यादा दही कम, और दही चूड़ा का मतलब होता है दही ज्यादा चूड़ा कम। तो लग रहा है कि कांग्रेस ने दही चूड़ा का भोज ना देके चूड़ा दही का भोज कर दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भोज होता है तो सबसे ज्यादा अपने उत्साहित होते हैं, लेकिन कांग्रेस के 6 के 6 विधायक नाराज थे, आए ही नहीं। राजेश राम इतना बड़ा पार्टी देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर कोई आता नहीं है, 6 के 6 विधायक नहीं आते हैं और अटकलों के बाजार में गर्मी बढ़ जाती है। अब संजय सिंह जी जो हैं, जो पीएचडी मंत्री हैं, उनका बयान याद करिए। वो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं उनसे संपर्क में हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 14 तारीख के बाद से बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन ताज्जुब यह हो रहा है कि इतने बड़े भोज का आयोजन हुआ, 6 विधायक नहीं आए, ऊपर से संजय सिंह जी का यह बयान। क्या सचमुच कांग्रेस टूटने की कगार पर है? क्या सचमुच 6 के 6 विधायक एनडीए के संपर्क में और वापस एनडीए में चले जाएंगे? तो कांग्रेस तो बिहार से खत्म ही हो जाएगी एक तरह से। तो ये तमाम सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में चल रही है। आपको याद होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि आज से 1-2 दिन पहले संजय सिंह का बयान भी आया था और आज जब पीसी हुई तो उन्होंने इस बात को कहा भी, फिर से दोहराया उन्होंने कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। अब ये तो रही कांग्रेस की बात। तेज प्रताप जी की बात कर लीजिए, वो भी विजय सिंह जी के खिचड़ी भोज पार्टी में और मकर संक्रांति भोज पार्टी में पहुंचते हैं। वो भी एक बयान दे देते हैं, कहते हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि एनडीए में जाने को लेकर आप विचार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, क्या करेंगे नहीं करेंगे आने वाला वक्त बताया, अभी तो मैं घूमने फिरने आया हूं, मैं घूमता फिरता रहता हूं। तो इसको अगर हटा भी दिया जाए तो बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस के अस्तित्व पर बात आ गई है? क्या राहुल गांधी की अपने कांग्रेस के ऊपर कमान ढीली पड़ जा रही है? या कांग्रेस में जो चुनाव के दौरान जो विरोधाभास पैदा हुए टिकट के बंटवारे को लेकर, क्या वो एक बड़ा फैक्टर रहा? क्योंकि देखिए, आरोप लगे राजेश राम पर और कृष्णा अल्लावरू पर, और आरोप बड़े गंभीर थे, बड़े संगीन आरोप लगे थे कि टिकट के बंटवारे में इन्होंने घोटाला किया, पैसे लेकर टिकट बांटे। पप्पू यादव के ऊपर आरोप लगे। तो ये तमाम बातें जो है अगर आप जोड़कर देखें, परत दर परत को अगर आप जोड़ें, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करने की बात आ रही है। ऊपर से संजय सिंह जी का बयान ले लीजिए, और ये बयान ऐसे वक्त में आना, क्योंकि हर बार हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में उतार चढ़ाव बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि क्या 14 तारीख के बाद
समीकरण बदलेंगे? क्या बिहार में 14 तारीख के बाद कांग्रेस धराशायी हो जाएगी? क्या बिहार में अब एक और चर्चा है, चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं। तेजस्वी के बारे में भी कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अब ये तमाम बातें जो है ये ओपन फोरम में आ चुकी है, मीडिया में बयानबाजी का दौर चालू है। अभी कल ही हमने एक खबर दिखाई थी आपको आरसीपी सिंह को लेकर के। हर कोई अपने फिराक में है कि मेरी पैठ कहां पे बनेगी, मुझे कितना ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, उस बात को ध्यान में रखकर लोग पार्टी बदल रहे हैं। तो जो हालात है वर्तमान में बिहार की राजनीति के, वो बहुत मायने रखता है। और चूंकि बंगाल का चुनाव भी सर पर है, तो बिहार में अगर इस तरह का बदलाव होता है, कांग्रेस के साथ इस तरह की स्थिति बनती है, तो यकीन मानिए बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को लगेगा। और कहीं इसका खामियाजा अगर महागठबंधन में ममता बनर्जी रही, उनका साथ देती है, क्योंकि महागठबंधन का बंगाल में कहीं से भी साथ मिलता नहीं दिख रहा कांग्रेस का ममता बनर्जी को या ममता बनर्जी का कांग्रेस को। अगर ऐसा कुछ बिहार में होता है कि 6 विधायक, मान के चलिए कि 6 के 6 नहीं जाए, 2 चले जाए, 1 चले जाए, संभावना कोई भी बनती है, तो उस केस में बिहार के राजनीतिक समीकरण के बदलने से बंगाल के राजनीतिक समीकरण में भी वो कहीं ना कहीं आंच देखने को मिलेगी। अब ये अब तक की जो अपडेट है वो हम अब तक लाए हैं। अब इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में वाकई में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं? तो कमेंट करके हमें अपनी बात जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है बिहार में और क्या कुछ होना चाहिए या क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में आप अपनी राय रखिए। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।